बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में इस वक्त अमेरिका के ड्रोन्स की परवाज़ें शदीद हो गई हैं और अफ़गान तालिबान के चोटी के लीडरों ने शदीद अमेरिका को गुस्से में वार्निंग जारी की है कि अगर हमारी एयर स्पेस आपने वायलेट करना बंद ना की तो आपके लिए बड़ा ख़तरनाक मामला होगा। और सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने वार्न किया है उन ममालिक को जिनको वो कह रहे हैं कि अमेरिका को चुपके से अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं, वहाँ से ड्रोन उड़ता है और उड़ने के बाद वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर आता है और वहाँ पर आकर परवाज़ें कर रहे हैं। गालिबन सूरत हाल ये है कि आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें, अफगानिस्तान में ड्रोन हमला हो सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और ये जंग छिड़ने वाली बात होगी अगर अफगानिस्तान में ड्रोन हमला हो गया। और अफगान तालिबान ने वार्न कर दिया है, क्लियरली उनके अल्फाज है, यानी जिस मुल्क ने एयर स्पेस दी, जिस मुल्क की तरफ से ड्रोन उड़कर आ रहा है, अगर ये हमला हो जाता है तो उस मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग होगा और जब तक वो तबाहकुन बदला नहीं लेंगे वो चुप करके नहीं बैठेंगे। असल में ये एकदम हुआ क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, अमेरिका के एक इदारे ने आज रिपोर्ट जारी की है, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अफगानिस्तान में हुआ क्या है। उन्होंने कहा है कि 3 ट्रिलियन डॉलर्स का मतलब है 3000 अरब डॉलर। यहां से आप अंदाजा कर ले, हमारा कर्जा 135 अरब डॉलर के करीब है 76 सालों में। और अफगानिस्तान में 3000 अरब डॉलर, ये उन्होंने कहा है कि वहां पर जखायर हैं। और उन्होंने साथ इल्ज़ाम लगाया है कि रूस इसको खाने वाला है, ईरान इसको पूरी तरह इस्तेमाल करेगा और चाइना। अब इस सूरत हाल में याद रखिएगा, जो अमेरिका की 2008 की रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने बताया था 4000 अरब डॉलर है, जबकि जो रियल एस्टीमेट है वो तकरीबन 8 से 10,000 अरब डॉलर के दरमियान है। यानी इतने ज़खायर हैं वहाँ पर, इतने ज़खायर हैं कि अफगानिस्तान शायद बैठे बैठे दुनिया के 100-150 मुल्क खरीद सकता है। इतने ज़खायर हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब हालत ये है कि अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ तमाम चीज़ें चाइना के साथ मिलकर, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये तमाशा बंद करे। हम ना तो किसी की मदद कर रहे हैं, ना हम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। हाँ, हमने टेंडर दिए हैं, कंपनीज को ठेके दिए हैं और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में दिए हैं। अमेरिका ने भी ड्रोन्स आ क्यों रहे हैं और ये क्यों ड्रोन हमले हो सकते हैं? अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हुआ है कि अफगानिस्तान में अमन आ गया है और इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर, यानी आप सोचें कि मिनरल्स निकल रहे हैं, लिथियम से लेकर हर तरह के ज़खायर वहाँ पर निकल रहे हैं, तेल भी निकल रहा है, डायमंड भी वहाँ पर है। ये पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में रिकॉर्ड है, जो बलूचिस्तान में है उससे 1000 गुना ज़्यादा वहाँ पर भी मौजूद है। और इसी तरह हमारे जनूबी वजीरिस्तान में भी मौजूदा पहाड़ सेम लगते हैं। अब वहाँ पर मामला ये है कि अफगानिस्तान को जो इन्होंने सोचा था, ये जब गए थे अमरीकी यहाँ से तो उन्होंने कहा था 3 महीने के अंदर लाखों करोड़ों लोग अफगानिस्तान में भूख से मर जाएंगे। आज तक कोई नहीं मरा, कोई बजट डेफिसिट नहीं है, ना वो कर्जा लेते हैं किसी मुल्क से, ना वो किसी मुल्क की परवाह करते हैं। तो अब ये मिनरल्स और ये तमाम चीज़ें जब निकल रही हैं तो उसके बाद चाइना ने प्लान ये किया है कि यहाँ पर वो रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, यहाँ पूरी एयरफोर्स खड़ी हो रही है, उनकी फौज। अब वहाँ पर मसला ये है कि वो बातचीत कर रहे हैं रूस के साथ। रूस उनको निकाल रहा है लिस्ट से दहशतगर्दी की, और साथ उन्होंने कहा जी वो तस्लीम की तरफ उनका मामला जा रहा है। जब वो करेगा तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने इनको डिफेंस सिस्टम देना है। इनको इस बात का अमेरिका को गुस्सा ये चढ़ा हुआ है। जब देखिए रूस क्या कहता है, रूस कहता है मुझसे जो मर्जी खरीदो, पैसे दो खरीद लो और अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत करो। अफगानिस्तान के बाद जब पैसे आ गए, जैसे रूसी कंपनियां भी वहां पर आकर मिनरल्स और ये तमाम चीजें निकाल रही हैं, तो जब इस सारी सूरत हाल में वो वहाँ निकालेंगी, ये सब कुछ करेंगी, तो वो पेमेंट जो उन्होंने हथियार लेने हैं, उनको सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या चाहिए? उनको चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना ताकि किसी मुल्क का तैयारा आकर उनके मुल्क में कोई हमला ना करे, कोई ड्रोन ना आए। अब असल में गालिबन वहाँ पर ड्रोन हो सकता है और हो सकता है ड्रोन हमला करके वहाँ पर अमेरिका और ये तमाम ताकतें कह दे जी वहाँ पर हमने दहशत गर्दों को मारा है, दाइश का नाम लगा दे, और अफगानिस्तान के अंदर अमन जो कायम है उसको तबाह करने के लिए, चाइना की इन्वेस्टमेंट रोकने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को रोकने के लिए कि अफगानिस्तान के हालात फिर खराब है, ये यहाँ पर हमला कर सकते हैं। और अफगान तालिबान ने उस मुल्क को नहीं छोड़ना जिसकी एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है इस वक्त। वो कह रहे हैं कि अमरीकी ड्रोन, अब जाहिर सी बात है अमरीका का ड्रोन जो है वो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और जगह से, जहां से भी उड़कर आ रहा है, जिस भी मुल्क ने खुफिया तौर पर या एलानिया तौर पर अमेरिका को कहा है कि ठीक है आप ड्रोन उड़ाएं
और जाकर वहाँ पर अफगानिस्तान में आप जासूसी करें और सारा कुछ देखें और उसके बाद आप हमला कर दें, तो क्या अफगानिस्तान उस मुल्क को छोड़ेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, वो उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब यही मसला है कि वो कह रहे हैं कि जी हमें, यानी अमेरिका साथ ही कह रहा है कि जी हमें खतरा है कि अफगानिस्तान के पास इतना पैसा आ गया, उनकी एयरफोर्स बढ़ जाएगी, वो जी ये दहशत गर्दी में इस्तेमाल होगा पैसा। वो तो ये बात लगा रहे हैं, उनको तकलीफ ये है कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स खड़ी हो जाएगी, अफगान तालिबान आसमान पर चले जाएंगे और इसके बाद इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम आ गया। और अगर इन्होंने रूस को यहाँ पर मदऊ कर लिया, बुला लिया, पैसा दे लिया कि आओ आप हमारी हिफाजत करो या आकर ट्रेन करो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर क्या हाल होगा। रूस तो देखिए हर उस मुल्क की कदर करने को तैयार है जो कहता है कि भाई आप आओ हमारे पास, हमारे साथ रहो, मामला तय करो। क्योंकि इस वक्त हालत ये है कि आप ये सोचें कि रूस के ताल्लुकात इतने बेहतर हो गए अफगानिस्तान से कि रूस को इस वक्त अपनी फिक्र पड़ी है। देखिए आज उन्होंने क्या काम किया है, ये जो दहशतगर्द पकड़े गए थे, इनके जो सेल फोन है उनसे निकली है तस्वीरें, इन्होंने इनको पकड़ा है और इनके छापे मारे। जो तस्वीरें निकली हैं वो असल में उन जगहों की है जहां पर ये गए हुए थे, यूक्रेन में ट्रेनिंग ले रहे थे। कुछ इनके मोबाइलों से, यानी ये वो मोबाइल नहीं जो रेगुलर लेकर, यानी वो करते करते वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर और लोगों को पकड़ा है। यूक्रेन की तस्वीरें निकली है उनके मोबाइलों से, डाटा निकला है, चैट निकली है, सारी चीजें निकली है। और पता ये चला है कि दाइश का इतना बड़ा नेटवर्क रूस के खिलाफ इस वक्त हमले के लिए तैयार है और सारी की सारी इस वक्त जो मदद हो रही है वो ज्यादातर उनकी मदद अफगानिस्तान कर रहा है। तो जब अफगानिस्तान मदद कर रहा है तो अफगान तालिबान हो सकता है कल को रूस को बुला लें और उनको कहें कि ठीक है जी अब आपकी मदद करें, आप हमारी एयरफोर्स की मदद करें, हमारा यहाँ पर आकर मामला सीधा करें। तो आप बताइए फिर क्या होगा। आज रूस ने काम ये किया है कि थर्मोबैरिक ग्लाइड जो बम होते हैं वो उन्होंने यूक्रेन की फोर्सेस पर मारे हैं। यानी असल में उनके Su-35 फाइटर जो है वो पूरी तरह लड़ाई करने को तैयार है और वो इतना शदीद हमला कर रहे हैं कि फ्रांस ने जो बात की है कि भाई हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, हमें नेटो की जरूरत नहीं, यानी सारे ममालिक रूस के खिलाफ हैं। और आप अगर गौर करें तो अजीबो गरीब सूरत हाल है। 4-5 मुल्क जो ऐसे हैं वो सारी दुनिया के अंदर अब निशाने पर आए हुए हैं। एक है रूस, एक है चाइना, एक ईरान, अफगानिस्तान और फलस्तीन, और उसके बाद फिर आज बैरूत और ये वहां पर भी जल्जले भी आ रहे हैं साथ। लेकिन मेन अब ये टारगेट होना शुरू हो गया और आप गौर करें इसके अलावा बाकी सारे मजे में हैं, यानी फिर किसी को मसला नहीं। और इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अफगान तालिबान इस वक्त शदीद बरहम है, गुस्से में है और उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि भाई ये जो मिनरल्स के चक्कर में अगर ड्रोन हमला हमारे मुल्क पर हुआ तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और देखिए इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ ईरान को अफगान तालिबान ने, अफगानिस्तान ने कह दिया है कि अगर लड़ाई खित्ते में बढ़ती है तो हम इसराइल के खिलाफ आपके साथ खड़े होंगे, यानी एक मुल्क ये है। और जाहिर सी बात है अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि एक साथ अफगानिस्तान पर भी ड्रोन हमले दोबारा शुरू हो गए तो फिर वो ईरान से भी अपना डिफेंस सिस्टम ले सकते हैं, या वो उसको कह सकते हैं कि हम आपको वक्ती तौर पर अड्डे भी दे देंगे या कुछ भी देंगे, आप आए हमारी मदद करें। यानी वो रूस को भी बुला सकते हैं, वो किसी को भी बुला सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका की जंग ये खत्म हो गई है, देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उस मुल्क के लिए खतरा है जहां से ये ड्रोन उड़कर आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक नाम किसी का नहीं लिया, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम उन हमसाया मुल्क को वार्न कर रहे हैं कि आपके मुल्क से ड्रोन उड़कर आ रहा है, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लीजिएगा। अभी तक तो देखिए परवाजें हो रही हैं, तो चले ठीक है आप मजम्मत कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, चीजें कह रहे हैं। अगर ड्रोन हमला हो जाता है तो फिर तो वो जंग छेड़ देंगे, फिर तो वो कहेंगे नहीं ये ड्रोन हमला हुआ है फलानी जगह से फलानी जगह से हुआ है, हम तो उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो वहां पर तो एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। जब सूरत हाल यहाँ पर ये पैदा हो रही है कि अमेरिका वहां पर ये काम कर रहा है कि नहीं, उन्होंने ईरान से बातचीत की है दोबारा और उनको कहा है कि देखिए आप हमारे फोर्सेस के ऊपर हमला नहीं करेंगे, और साथ इस दफा अमेरिका को और इजराइल को पूरी यकीन दहानी है कि ईरान ने इस दफा हमला करना ही करना है। देखिए दूसरी जानिब ये बात ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि ईरान के प्रेसिडेंट इस्लामाबाद आकर विजिट करें। और आप ये सोचिए कि सारी सूरत हाल में चीज़ें बदली हैं। ईरान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि चंद दिन रह गए हैं, सिर्फ थोड़े दिन रह गए हैं इसराइल के, इसराइल अपने आखिरी दिनों को जी रहा है और इसके बाद इसराइल का सफाई से यानी मिट जाना तय है, सफाया होने वाला है।
तो इस दफा असल में जो उनके बयानात है उससे ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई साइबर हमला वो करने जा रहे हैं या कोई ऐसा छोटा मोटा हमला करें। नजर ये आ रहा है कि इस दफा बड़ा स्ट्राइक करेंगे, और उन्होंने अभी भी 1 घंटा पहले तक भी यही बात की है कि हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, और इस दफा जो हमला होगा वो इतना पावरफुल होगा कि सब कुछ हिलकर रह जाएगा। देखिए, अगर तो आपने प्रॉक्सी को इस्तेमाल करना हो, यानी शाम में जिस तरह इन्होंने मुसाद का इराक में मार दिया था, फलाना मार दिया था, तो चले फिर समझ आती है कि आप यहाँ पर मार ले, फलाना कर ले, फिर आप इस तरह के बयानात नहीं देते। इस दफ़ा वो खुलकर बयानात दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस खित्ते के अंदर दोबारा से एक बड़ी जंग का आगाज़ करने की तैयारी है। और आप गौर करें कि उधर जापान और गुआम वाली साइड पर अमेरिका अपने लॉन्ग और इंटरमीडिएट मिसाइल जो हैं उनको डिप्लॉय करने जा रहा है। चाइना की तरफ रुख है। नेटो और बाकी ताकतें रूस को टैकल करने जा रही है। ईरान को इजराइल से लड़ाने की तैयारी है। अफगानिस्तान की फिजा के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं और कोई एक मुल्क उनको एयर स्पेस दे रहा है अमेरिका को चुपके से, अफगान तालिबान के मुताबिक, कि हम उसको भी पकड़ लेंगे। तो अगर आप गौर करें तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो वही ममालिक हैं, उनके खिलाफ लड़ाई हो रही है जो अमेरिका के खिलाफ है। चाइना, रूस, अफगानिस्तान, ईरान और गजा में तो आपको पता है कि पहली बड़ी खतरनाक जंग जारी है। अब सोचे जरा, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जो पास हुई है, अब वो डिमांड करे इसराइल से कि भाई आपने जो वार क्राइम्स किए हैं आप इनको रोकें। अब वो वार क्राइम्स में आपको पता है नंबर 1 कौन सा बंदा अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? देखिए, आर्मी कभी भी याद रखिएगा, किसी भी मुल्क के अंदर अगर ऐसा मामला होता है तो आर्मी से नहीं पूछा जाता। यानी इसराइल के अंदर अब आर्मी चीफ को सजा देंगे, सवाल ही पता नहीं होता। वो जब भी बात करेंगे वो कहेंगे नेतन्याहू, क्योंकि आर्मी चीफ नहीं है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ओहदे पर है, टॉप पर है, और बाकी सारी सूरत हाल नीचे आती है। तो जो जवाब चाहे करतूत उनकी, यानी इजराइल की फौज के या आर्मी चीफ के, उनकी एजेंसियों के बुरे हो, लेकिन जवाब दे सजा जो मिलेगी वो नेतन्याहू को होगी। अब वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू के ऊपर पाबंदियां, इसको जेल में जाना, इसके ऊपर वायर क्राइम्स, ये तमाम सूरत हाल उसके खिलाफ होंगी। सो अब असल कहानी ये है, इसराइल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि इसराइल गजा की जो जंग हुई है इसमें हमारे जो गोल्स थे वो अचीव नहीं हो पाए, जो हम ये सोच रहे थे वो गोल्स हमारे अभी तक अचीव नहीं हो पाए। सो लिहाजा अब हिजबुल्लाह को इन्होंने सोचा था हम पूरी तरह तबाह करेंगे। उधर से हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि ईरान का जो रिस्पॉन्स होगा उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो इतना खतरनाक होगा कि इसराइल ने इससे पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा होगा। और उधर से आप देखिए कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर बार बार कह रहा है कि हम पर हमला ना करा, क्योंकि इस वक्त इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने तमाम के तमाम अपने जितने भी डिफेंस सिस्टम है उनको एक्टिवेट कर दिया है। तमाम जितने भी फौजी हैं उनकी छुट्टियां मनसूख है। तो आप ये देखिए खित्ते की सूरत हाल वहां पर भी खराब है। अब अफगानिस्तान का मामला इस सारी सूरत हाल में छेड़ने का तुक बनता क्या है? बिल्कुल बनता है। वो बनता इसलिए है क्योंकि ईरान ने जब ओपनली भी ऐलान किया है, और अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की भी यही रिपोर्ट है कि ये जो जंग होगी उसमें अफगानिस्तान की जानिब से पार्टिसिपेशन होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के जो निचली सतह के सोल्जर्स हैं वो बार बार अपने अमीर को हुक्म दे रहे हैं कि आप हमें अलाउ करें कि हम जाकर वहाँ पर लड़ें, हम वहाँ पर जाकर लड़ें और लड़ाई करें उनके खिलाफ, और आप इजराइल के मामले पर हमें इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? तो वहाँ पर अब डिमांड ये बढ़ना शुरू हो गई है। सो लिहाजा इस वक्त देखिए हर जगह से आपको एक ही सदा सुनाई दे रही है दुनिया में, वहाँ लड़ाई है, वहाँ लड़ाई है, वहाँ लड़ाई है। आप अगर सिर्फ अपनी कैलकुलेशन कर लें तो 4-5 मुल्कों को आप अगर लिस्ट डाउन कर लें तो आपको पता चल जाएगा इन ममालिक पर जंग छिड़ने जा रही है। उसमें नंबर 1 मुल्क है ईरान, उसके अलावा अफगानिस्तान, रूस, चाइना और फिर होसी, और ये 7, यानी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं, जो इस वक्त गजा का मामला है वहां से लेकर लिबनान, इराक, यानी पूरी तरह इस खित्ते के अंदर लड़ाई छिड़ रही। देखिए नेतन्याहू को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर हम हालते जंग में रहे तो फिर मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अगर ये जंग बढ़ गई तो जाहिर सी बात है 2-4 साल रहेगी, फिर उसके बाद मामला क्या होगा वो एक अलग बात है। फिर जाहिर सी बात है नेतन्याहू का कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन अगर जंग रुकती है तो सबसे पहला कुल्हाड़ा जो है वो मेरे ऊपर आकर लगेगा, मुझसे पूछा जाएगा, इंटरनेशनल सतह पर मैं जवाब दे हूँ। आप सोचो जरा, 7 अक्टूबर का मामला सामने है कि इसराइल की फौज ने कितनी नाकामियां की, अपने लोगों को मारा, सारा काम किया, लेकिन जो सूरत हाल पैदा होगी वो जाहिर सी बात है नेतन्याहू को जवाब दे होना पड़ेगा।
सो अब वो भी पैनिक में है, इसराइल के अंदर भी पैनिक की पोजीशन है, उधर अफगानिस्तान की जंग छेड़ने को तैयार है। याद रखिएगा, अफगानिस्तान की जंग में जो मुल्क अमेरिका को एयर स्पेस देगा, कोई भी कंट्री हो, अफगानिस्तान की नंबर 1 जंग उसी के खिलाफ होगी और बड़ी खतरनाक होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।